वेलकम बैक टू सॉटिक साइन फैन। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई वीडियो। जितने भी हमारे स्टूडेंट है रिन्यूअल के स्टूडेंट, वो बेसिकली यहाँ पे अपना लॉगिन जैसे ही कर रहा है। और अभी आप सभी को पता है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रिन्यूअल एक्चुअली हो नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्कीम है जैसे कि एनएमएमएस स्कीम, या फिर आप कह सकते हो कि डिसेबिलिटीज के कुछ ऐसे स्कीम है जो ओपन हो रही है रिन्यूअल। और जैसे ही वहाँ पे रिन्यूअल ओपन हो रही है तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट के एरर आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी वरी है, रिन्यूअल अभी प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने रिन्यूअल की वीडियो अभी भी पोस्टपोन की हुई है। जब तक प्रोसेस सही नहीं होगा तब तक मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड नहीं करूँगा। एक बार प्रोसेस आप सही होने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट ने लॉगिन किया हुआ है और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ स्क्रीनशॉट अपने पास है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटस अपने लॉगिन करने की कोशिश करता है, उनके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसा यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है। आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे अपडेट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन दे रहा है, अपडेट ई-KYC OTP, दो नया ऑप्शन आ गए। ठीक है, दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपडेट इंस्टीट्यूट का मतलब ये है, सपोज डेट आप क्लास 12th के स्टूडेंट है, आपने 12th कंप्लीट कर लिया, या क्लास 10th के स्टूडेंट है 10th कंप्लीट कर लिया, 11th किसी और कॉलेजेस में चले गए, तब आपको अपडेट इंस्टीट्यूट को छेड़ना है, अपडेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपको इसको बिल्कुल भी टच यहाँ पे नहीं करना है। मतलब कि अगर मान लो आपका कॉलेज चेंज हुआ या फिर कोर्स चेंज हुआ, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका कॉलेज चेंज हुआ या फिर कोर्स चेंज हुआ तब आपको अपडेट इंस्टीट्यूट, या फिर आपने कॉलेज ही चेंज कर दिया तब अपडेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। ठीक है, सिर्फ कोर्स चेंज हुआ और उसी कॉलेजेस में, उसी इंस्टीट्यूट में, उसी स्कूल में, तो आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। बाकी ये ऑप्शन तो दोनों स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, अपडेट ई-KYC OTP। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, ये वाला अपडेट KYC ई-KYC OTP। तो जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक कर रहा है ना अपडेट ई-KYC OTP, तो उनके सामने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा, इस तरीके का यहाँ पे एक तरीके का पेज ओपन हो पा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हो, कुछ स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किया गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बला रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपकी शो हो जाएगी, आपको फिल करना है। एप्लीकेंट का नेम एज पर एनएसपी के गाइडलाइंस के हिसाब से, जिस तरह एनएसपी में आपने नाम दिया था उसके बाद से आधार नंबर आपको फिल करना है, और 1 टाइम OTP पासवर्ड यहाँ से आपको जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप 1 टाइम, आप पहले आपको OTP मंगाना है, OTP मंगाने के बाद से इसमें इंटर करना है, इसके बाद से वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई करोगे तो ये आपका ई-KYC हो जाएगा। मतलब कि आप, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है 2023-24 की, वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया था। बाकी सारी डिटेल्स हमारी आधार कार्ड के थ्रू फेच हो गई थी। जब हमने क्या किया था, आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे OTP हमने इंटर किया था। ठीक है, OTP के थ्रू सारी डिटेल्स फेच हो गई थी। ठीक उसी प्रकार आप रिन्यूअल स्टूडेंट वालों के साथ भी यही होगा कि आपको जैसे ही OTP आधार के इंटर करोगे सारी डिटेल्स के बाद, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू फेच हो जाएगी और सारी मैच कर जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया गया जिससे यहाँ पे जो स्कैम हो रही है उसको यहाँ पे रोका जा सके। ठीक है, और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अभी सर यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे कर रहे होगे, चीज़ों को यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे होगे, वो बेसिकली आपका हो नहीं पा रहा होगा, क्योंकि अभी आपका एरर चल रहा है। और अभी स्टूडेंट, आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप वरी मत होइएगा, बिल्कुल आप वेट करिए, आपका ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। आपको कुछ दिन के लिए, 1 वीक के लिए मैंने बोला था, 1 वीक आप वेट करिए। अभी पोर्टल बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं है जो वर्क करे। अभी डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो डिसेबिलिटीज़ का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो नॉट फाउंड, ऐसा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। और बाकी कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे OTP की दिक्कत आ रही है, जैसे OTP नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को आप देख लीजिए, अपने एंडिंग से आपके मोबाइल नंबर विल बी करेक्ट, आपके मोबाइल नंबर में रिचार्ज होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप बाद में ट्राई करिए, 1 हफ्ते बाद ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे पोर्टल ओपन हुई है और सारी चीज़ें यहाँ पे अभी कोई चीज़ें पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पे UGC की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे थे कि सर यहाँ पे एक नई स्कीम यहाँ पे ओपन हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, जिसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे SC ST स्कॉलरशिप होता था, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर होता था, 3 स्कॉलरशिप और होते थे। इसके अलावा ईशानोदय स्कॉलरशिप को सबको हटा दिया गया है, और ओनली सिंगल एक स्कॉलरशिप यहाँ पे बचा हुआ है, ईशानोदय स्कॉलरशिप। और इसके साथ यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप यहाँ पे फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज का यहाँ पे लिखा गया है। इसका यहाँ पे वेरिफिकेशन डेट नॉट अवेलेबल, और ना ही गाइडलाइंस में कोई इसका PDF फैच है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो स्कीम है ना, कौन अप्लाई करेगा मैं बता, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब अगर BTech कर रहे हैं तो MTech, BA कर रहे हैं तो मतलब MA,
MCA BCA कर रहे हैं तो MCA, उस तरीके के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब कि सर कहने के मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन MHRD के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन है, आपके कॉलेज का, आपके यूनिवर्सिटी का, आपके इंस्टीट्यूट का, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ओके, सो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अभी फिलहाल आपका क्या दिक्कत है, 2023-24 की यहाँ पे डेट ओपन हो चुकी है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सहम जाओ, 1 वीक का वेट करो। 1 वीक के अंदर ये सारी पोर्टल सही हो जाएगी तो मे बी ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हर साल ये प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हाई हो जाती है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है, तो कहीं ना कहीं एरर हो रहा है, टेस्टिंग चल रही है और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी 2022-23 वाले यार अभी वेट करो, इस महीना पूरा जाएगा, उसके बाद ही पेमेंट आपका आने वाला है। आज की वीडियो को कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।